थैंक यू सो मच, आपने आज हमें इस कुली कचहरी की किसी नशिस्त में ज्वाइन किया। आज हम सोशल मीडिया पर जो एसएसजीसी से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स और क्वेरीज आती हैं उनको डिस्कस करेंगे सर। सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा है कि क्या इस वक्त एसएसजीसी के दफातर खुले हैं या बंद हैं? हमने एसएसजीसी के दफातर जैसे गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन किया था उस हिसाब से हमारे भी स्मार्ट लॉकडाउन के हिसाब से कुछ दफातर खुले थे, कुछ बंद थे। अभी लास्ट 8 जून से हमने अपने CFCs कस्टमर्स के लिए ऑन कर दिए थे, उसको हम कस्टमर्स डील कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट की अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन 8 जून से ये 18 जून से जो स्टार्ट हुआ है उसकी मद्देनज़र हमने अभी 18 जून से 2 जुलाई तक हमने अपने CFCs अभी बंद किए हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर की कंप्लेंट को हमने कभी भी इग्नोर करने की कोशिश नहीं की। 24/7 हमारे 1199 इमरजेंसी टीम्स काम कर रही हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हमारे साथ फील्ड में काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे हमारे कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो हम उसको इंटरटेन कर रहे हैं। हमारी इन्फो पर आ रही हैं, फेसबुक पर आ रही हैं, ट्विटर पर आ रही हैं। कस्टमर जहाँ से हमें अप्रोच करना चाहता है हम उसकी कंप्लेंट देन एंड देयर कोशिश करते हैं कि हम उसको रिजॉल्व करें। ठीक है सर, तो आपको कहना है कि 2 जुलाई तक अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन ये CFCs फिलहाल 2 जुलाई तक बंद है। ठीक है। अच्छा सर, ये PUG चार्जेस क्या होते हैं? इस बारे में हमें काफ़ी सवाल आते हैं कि ये क्यों बिल में लग कर आते हैं? PUG चार्जेस ये ओगरा की एक आप कंडीशन समझ लें, ओगरा की एक लॉ समझ लें कि पासिंग अनरजिस्टर्ड गैस कहते हैं हम इसको, जिसमें कस्टमर्स को गैस तो सप्लाई हो रही होती है लेकिन उसकी रीड नहीं हो रही होती। हम उसका मीटर पहली फुर्सत में कोशिश करते हैं कि उसके मीटर को चेंज करें, और कहीं उस मीटर में चेंज करने में डिले हो जाए तो हम उसकी मैक्सिमम 1 साल तक की हम उस पर जो नए मीटर की जो कंजम्पशन आ रही होती है हम उसको एस्टिमेशन करते हैं पिछले 1 साल तक का, क्योंकि उस 1 साल में उसने गैस तो यूज़ की हुई होती है लेकिन उसकी कंजम्पशन नहीं आ रही होती है। मिनिमम चार्जेस का बिल वो पे कर रहा होता है, हालांकि मिनिमम चार्जेस का वो बिल ना हो। जब मीटर चेंज होता है तो उसकी एक्चुअल रीड जब आती है तो फिर हम उसको एस्टिमेट करते हैं पिछले 1 साल पे। इसको PUG चार्जेस कहते हैं। इसको पासिंग अनरजिस्टर्ड गैस के तौर पर हम उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में अगर कस्टमर SSGC को कांटेक्ट करे तो क्या SSGC इसको चेक करवाती है या बस जो हमारे देखें उसके जो बिल है उस पर वो देख सकता है कि मेरी जो पिछले 12 महीने की कंजम्पशन है क्या वो मिनिमम रही है। ठीक है। और नए बिल नया मीटर लगने के बाद मेरी कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई है, ये कस्टमर खुद भी देख सकता है। और अगर कहीं 119 पर अगर किसी भी सोशल मीडिया पर अगर हमें वो अप्रोच करता है तो हम उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे और समझाएंगे। अच्छा सर, काफ़ी कंप्लेंट्स हमें आ रही हैं कि मीटर पर जो एक्चुअल रीडिंग है वो कुछ और है और बिल जो रिसीव हुआ है उसकी रीडिंग कुछ और है, तो इसकी क्या वजह है? इसका इस तरह से था कि जब कोविड-19 मार्च से हमारा स्टार्ट हुआ था तो लॉकडाउन था पूरे कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। पार्शल लॉकडाउन था, कराची में तो कंप्लीट लॉकडाउन था। तो उस ज़माने में कुछ इलाकों की हम रीड नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से हमने उनकी पिछले साल की एवरेज पे उनको एक एवरेज बिल भेजा था। उस एवरेज बिल पे रीड तो होती है लेकिन वो मीटर की रीड नहीं होती है। उस बिल पे भी अगर आप देखेंगे तो बिल पे लिखा होगा प्रोविजनल बिल सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, ये हम मेंशन करते हैं उस बिल के ऊपर, जो कि अक्सर लोग नहीं पढ़ते और वो अपनी रीड को देखते हैं और मीटर की रीड बिल की रीड को देखते हैं जो कि डिफ़र करती है। अगर वो इस चीज़ को देख लें कि जिसमें उस पर लिखा हो एक्चुअल बिल लिखा है तो उनकी एक्चुअल रीड है, प्रोविजनल बिल लिखा है तो इसका मतलब यह है कि हम रीड किसी वजह से नहीं ले पाए और हमने उनकी पिछले साल के या पिछले कुछ महीनों की एवरेज लेके तो सिस्टम एक बिल जनरेट करके उनको भेज देता है, जो कि जब भी उनकी एक्चुअल रीड आती है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, या अगर वो रीड लेकर भी आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो करेक्शन हो जाती है। इस लॉकडाउन में हमने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे ये सहूलत दी है, हमने सोशल मीडिया पर भी अखबार में भी हमने ये दिया है कि अगर आपकी एक्चुअल रीड और बिल के रीड में फ़र्क है आप अपने मीटर की रीड दे के हमें व्हाट्सएप पर भेजें, हम उनका बिल करेक्ट करके उनको वापस भिजवा देंगे। ठीक है सर।
अच्छा सर, उसके अलावा सलीम ताहिर साहब ने हमें कांटेक्ट किया है कराची बिन कासिम से। वो पूछते हैं कि बिल मैंने पिछले महीने पे कर दिया था, इस महीने फिर वो अमाउंट लग के आ गया है। कस्टमर नंबर है उनका 1709280000। बहरहाल इसको इस तरह से, जिस तरह से लॉकडाउन में हम बहुत सारे कस्टमर्स की रीड नहीं ले पाए, इसी तरीके से बहुत सारे बैंक्स भी रीड हमें पैसे नहीं भेज पाए। और ज़्यादातर हमें जो प्रॉब्लम आई है वो आई है पोस्ट ऑफिसेज में, जहाँ से उनका मैनुअल एक अभी तक कुछ हद तक सिस्टम है, और जो बैंक्स हैं वो तो ऑनलाइन है। बैंक्स में भी क्योंकि कोविड की वजह से स्टाफ नहीं आया और बहुत सारे इश्यूज थे उनके, कुछ लेट पेमेंट उन्होंने हमें भेजी थी। तो लेट पेमेंट आने की वजह से हमारे पास सिस्टम में भी अब लेट अपडेट हुई है। बिल क्योंकि हमें जनरेट करना होता है एक सर्टेन टाइम में, बिल हमने जनरेट कर दिया, पेमेंट उनकी बाद में आई, तो वो उनकी बिल में लग कर आ गई, जिसकी भी हमने उनको ऑप्शन दिया अपने कस्टमर्स को कि हमें व्हाट्सएप पर अपना बिल पुराना और नया बिल भेजें, हम उसकी करेक्शन करके उनको बिल प्रोवाइड कर देंगे नया। ओके, तो व्हाट्सएप पे वो कांटेक्ट कर सकते जी हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये फैज़ान साहब पूछते हैं इत्तेफाक से कराची से ही कि उनके घर में जो है, क्योंकि पहले कम लोग रहते थे, अब ज़्यादा लोग रहते हैं, एक फ्लोर की उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऊपर की है, तो अब उनके जो गैस का प्रेशर है वो कम हो गया है यूजेज की वजह से, तो क्या वो प्रेशर बढ़ा सकते हैं या उनको नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है? क्या तरीके का है इसका सर? देखिए, मुझे जो उनकी जो कंप्लेंट है, जो उससे मुझे लग रहा है कि कोई एक घर था और अब वो मल्टी स्टोरी हो गया, उसके लिए वो बिल्कुल आप नया कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी अप्रूव्ड बिल्डिंग है। तो हम उन कस्टमर्स को बिल्कुल कनेक्शन देते हैं जिनकी अप्रूव्ड प्लान हो, KBCA से अप्रूव्ड नक्शा हो, और उन्होंने अपने जो फ्लोर्स हैं वो प्रॉपर लीगलाइज किए हुए हैं, हम उनको बिल्कुल कनेक्शन देते हैं। वो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में या जैसे CFCs हमारे खुलेंगे उसमें आकर नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करें। हम उनके इलाके में जो कोई सुई गैस का कॉन्ट्रैक्टर है, जो शॉप्स हैं उनकी, वहाँ पर जाकर उनसे कोई फॉर्म लेकर अप्लाई कर सकते हैं। अब उनको नया कनेक्शन बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक और सवाल है, मिसेस अहमद ने पूछा है बादराबाद से। उनका कस्टमर नंबर है 1775040000। उनका अपार्टमेंट नंबर है 202, और वो कहती हैं कि जो 302 अपार्टमेंट में लोग रहते हैं उनको बिल मिलता है 202 अपार्टमेंट का, और इनके पास बिल आता है 302 अपार्टमेंट नंबर का। तो इस तरह के केस में वो क्या करें, कहाँ कांटेक्ट करें, और इस तरह के केस को हम क्या कहते हैं? इस तरह के हमारे जो केसेस होते हैं इसको हम इंटरचेंज केस कहते हैं। इंटरचेंज हो जाता है, फिज़िकली जो मीटर उनका उनके घर पे या उनका उनके घर पे लग जाता है, ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास। इसका हम एक तरीकाकार ये है कि हम एक फ़िज़िकल विज़िट करवाएंगे। फ़िज़िकल विज़िट करवाने के बाद हम इनसे कांटेक्ट कर लेंगे और उसको फिर हम रिजॉल्व कर देंगे। तो इनसे इनका नंबर हमारे पास मीडिया पे मौजूद है, जो हमारा सर्वेयर जाएगा इनसे कांटेक्ट करके तो इनका इशू रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा सर, अहमद नजमी साहब हैं, इन्होंने हमारे ट्विटर पे कांटेक्ट किया है और ये बोलते हैं कि मैंने न्यू कनेक्शन के लिए चालान जमा करा दिया था, मगर अभी तक जो है वो नया कनेक्शन मिला नहीं है, तो कहाँ से फॉलो अप करें क्योंकि ऑफिस तो बंद हैं? नहीं, ये अपने 1199 पे या व्हाट्सएप पे ये कर सकते हैं। इनके पास एक इनके कॉन्ट्रैक्टर ने एक स्केच नंबर दिया होगा, एक पिंक कलर का फॉर्म होता है, उस पर स्केच नंबर लिखा होता है। वो स्केच को पिक्चर लेके भेज सकते हैं, स्केच की नंबर लेके हमें भेज सकते हैं, तो हम उनको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि केस इस वक्त किस जगह पर उनका रुका हुआ है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे में भी हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अगर हमें भेज देंगे तो हम उनको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि क्या है। वो स्केच फॉर्म की कॉपी भेजें या स्केच नंबर हमें मैसेज कर दें। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, एक और कंप्लेन है, आतिफ साहब ने हमें फेसबुक पे कांटेक्ट किया है। उनका कस्टमर नंबर है 2668075604। उनकी कंप्लेन ये है कि उनका मीटर जो है वो चोरी हो गया है, तो वो अब पूछना चाह रहे हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार है कि नया मीटर कैसे लगेगा और कितना वक्त लगेगा इसके अंदर। इसमें इसका तरीक़ाकार तो ये होता है कि जो भी नज़दीकी हमारा जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, उसमें एक नॉन कॉग्नेबल रिपोर्ट होती है, NC कहते हैं हम उसको। वो जाकर उनमें थाने में या एक एप्लीकेशन लिख लें कि हमारा ये मीटर चोरी हो गया है, तो वो वहाँ पर थाने में उसको रिसीव करा के हमें व्हाट्सएप कर दें। तो ये विदिन 48 आवर्स हम इसको
इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया लतीफ़ुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। शुक्रिया।